आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म के बारे में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा व्युत्क्रम का गुणधर्म। ये क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिया हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, यही प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम प्रॉपर्टी या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये जो व्युत्क्रम का गुणधर्म है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक और एक्स का उल्टा होता है 1/x। तो साइन इनवर्स एक्स का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का जो उल्टा होता है वो होता है सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से tan इनवर्स x का जो उल्टा होता है वो होता है cot इनवर्स 1/x। फिर अब इसका उल्टा आप खोजते जाइए तो कैसे मिलेगा, cot इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 1/x। अभी हमने इसका निकाला था, अब इसका अगर निकालना चाहते हैं, मतलब साइन कॉस टेन का तो हमने देख लिया कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो उस वो जो होगा इस टर्म में आएगा, मतलब कॉट जो होगा टेन के फॉर्म में आएगा, सेक जो होता है कोसेक के फॉर्म में आएगा। वही हमने लिखा है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। तब आप सेक का निकालना चाहते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल या उसका उल्टा क्या होगा, तो ये होगा कॉस इनवर्स 1/x। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, तो ये होगा साइन इनवर्स 1/x। ये होता है हमारे पास गुणधर्म, जो पहला गुणधर्म है व्युत्क्रम का, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। और इसी तरह से इन तीनों का उल्टा आपने देखा। हम प्रूव करते हैं कि क्या साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कोसेक इनवर्स एक्स 1/x के बराबर होता है। अगर ये हमारा प्रूव हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये इस व्युत्क्रम गुणधर्म का पालन करती है। तो हम सबसे पहले इस पहले वाले को प्रूव करते हैं। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है, तो इसमें सबसे पहला हम प्रूव करते हैं। क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर है, थीटा के। हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर मिल जाएगा एक्स। ये हमारा हो गया। यहाँ आप इसको ऐसे में मान के आप इसको अल्फा मान लीजिए कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है ये अल्फा के बराबर है, इस पूरे को अल्फा मान लीजिए। और ये जो हमारा होगा ये भी हमारा, जब इसको आप अल्फा मानेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इजकल टू एक्स। आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका उल्टा कीजिए। तो अगर x का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, अगर x का उल्टा करेंगे तो 1/x, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये हमारा कोसेक हो जाएगा। किसका, ये है साइन का। इन दोनों को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो आप लिख सकते हैं उल्टा करने पर या व्युत्क्रम करने पर, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 1/, या 1/, मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फा बराबर ये हो जाएगा 1/x। साइन का उल्टा कोसेक और x का उल्टा 1/x। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि अगर सिर्फ अल्फा को इधर छोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा, ये कोसेक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, ये हमको मिल जाएगा। यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फा का मान, यहां से देखिए, यहां से अल्फा का मान क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये जो फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, ये जो प्रतिलोम फलन था, इसको हमने क्या माना, अल्फा के बराबर माना। फिर यहाँ से हमने ये जो साइन इनवर्स एक्स इस इनवर्स फॉर्म में था, तो इसको हम इधर लेके गए तो क्या हुआ, साइन अल्फा। क्योंकि हमारे पास ये जो अगर फार्मूला, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास दिया हो साइन थीटा बराबर एक्स, तो हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हमारे पास ये दिया हो
अगर हमारे पास ये दिया हो तो हम ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इससे ये मिला तो इससे ये मिल जाएगा, इस साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, वही हमने किया। ये था हमारा पहला का प्रूफ। इसी तरह से अगर हम दूसरा करना चाहें तो दूसरा कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम इसको कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं बीटा। यहां से आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कॉस बीटा होगा बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के, और इन दोनों को आप उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप व्युत्क्रम करने पर, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर। जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 1 या cos बीटा का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये cos बीटा का होता है sec बीटा बराबर x का उल्टा 1/x। यहाँ से आप क्या करेंगे कि बीटा को यहीं पर रहने दीजिए, बीटा यहीं पर रहेगा और ये सेक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। और सेक इनवर्स 1/x में आप देख रहे हैं कि इस बीटा का मान पहले हमने क्या लिखा है, cos इनवर्स x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इससे cos इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के, और यही हमको प्रूव करना था, भी करना था। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से आप 6 जो हमारे पास प्रॉपर्टी हैं इसमें व्युत्क्रम का, ये जो हमारे 6 फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, इसका जो रेसिप्रोकल होता है या इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने से ज़्यादा इसको याद रखना जरूरी है कि साइन इनवर्स x का जो उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है इसका स्वयं समंजक गुण। अब हम उसको समझते हैं। अब हमारे पास इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है स्वयं समंजक का गुण या स्वयं समंजकीय प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं स्वयं समंजक गुण। आप इसको समझिए कि स्वयं समंजक गुण क्या होता है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ये बराबर किसके होता है, एक्स के। ये आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स के। इसका क्या मतलब है, अगर हम ये कहें इसका मतलब समझें तो ये अगर मान लीजिए साइन है और ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो इन अगर इस फॉर्म में हमारे पास अगर फंक्शन दी रखा हो तो उसका जो डायरेक्ट मान होता है वो 1/2 हो जाएगा। इसका यही मतलब है, ठीक। तो इसी तरह से आप 3 और भी समझ सकते हैं कि इसका अगर 3 और निकालें तो कैसे निकलेगा। ये निकाल सकते हैं आप, आपने साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया। यहीं से निकाल सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स, और हमारा जो लास्ट बचता है वो है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स के। ये हमारे पास इसकी 6 फंक्शन से 6 प्रॉपर्टी मिल गई, जो कि हमारा स्वयं समंजक गुण में दूसरा प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स के होता है, कास इनवर्स एक्स के बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, काट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये हमको पता चल गया। इसी की जो दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो हमारी वैल्यू के रूप में दी थी कि एक्स का मान 1, 2 या 1/2 जो भी दिया हो, तो ये हमारे पास मान दिया हुआ था एक्स का। हम अगर इसको थीटा के फॉर्म में समझना चाहें तब क्या होगा उसको समझते हैं। हम ये कहें थीटा का निकालना चाहें तब कैसे निकलेगा, तो थीटा के लिए ये होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यही से आप समझ, इसी का आप कंपैरिजन करके लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा,
ये हमारा तीसरा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, sec इनवर्स sec थीटा बराबर थीटा, ये हो गया cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर थीटा। हमने इसी का कंपेरिजन कर दिया है, आप यहीं से समझ सकते हैं। ये हमारा पहले साइन जो है इनवर्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पहले साइन है वो इनवर्स फॉर्म है। तो अगर आपको इस रूप में दिया हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो बराबर किसके होगा, थीटा के। अगर इस रूप में दिया हो साइन साइन इनवर्स एक्स तो बराबर किसके होगा, एक्स के। ऐसा नहीं है कि साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाए किसके, थीटा के, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा इस तरह से होगा, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे होगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, इस तरह से। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से इस चीज को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, हमको पता होता है कि हम मान लेते हैं अपने तरफ से, माना साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स हमने मान लिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि अगर हम इस थीटा का मान उठा के समीकरण 1 में रखें, थीटा का मान, तो क्या हमको मिल जाएगा, हमको ये वाला फॉर्म मिलेगा। तो हम थीटा का मान समीकरण 1 में, इस वाले में, मतलब ये जो थीटा का मान है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आपको मिल जाएगा वो देखिए। थीटा का मान जब आप समीकरण 1 रखेंगे तो थीटा यहाँ पे है तो रखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे क्या है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके है, एक्स के। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि जो साइन साइन इनवर्स एक्स होता है वो बराबर किसके होता है, एक्स के। दूसरा हम समझ लेते हैं कि थीटा जो होता है ये कैसे आएगा, मतलब हमारे पास जो साइन इनवर्स साइन थीटा है वो थीटा के बराबर कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से देखिए जब x का मान, x ये है, x समीकरण 1 में है और इसका मान उठा के जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या मिलेगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स और x का मान दे क्या रखा है, x का मान दे रखा है हमको साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको आप समझ लेते हैं। ये तो हमारा था पहला। अगर हम इसमें दूसरा ये वाला लें, क्या है, कॉस, ये हमारा दूसरा है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स, और इससे हम किस तरह से इसको निकालेंगे अब इसको समझते हैं। तो फिर पुराने की तरह मान लेते हैं, माना क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या है, एक्स, ये हम अपने तरफ से मान ले रहे हैं। यहां से आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास है दूसरा। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो आप क्या करेंगे इसमें समझिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ हमारा कॉस है तो कॉस को हम यहीं पे रहने देंगे, थीटा का मान अगर हम कॉस के इनवर्स फॉर्म में रख दें तो हमारा एक्स मिल जाएगा। तो थीटा का मान हमारा कॉस के इनवर्स फॉर्म में ये दे रखा है। तो समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप इसका मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे क्या, कॉस
इनवर्स एक्स बराबर क्या है एक्स के। ये हमारा पहला थ्योरम है या पहली प्रॉपर्टी है जो प्रूव हो गई। थ्योरम नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी। cos इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है एक्स के। cos इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है एक्स। अब हम इसके दूसरा जो फॉर्मेट है थीटा के फॉर्म में उसको देखना है कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर किसके होता है थीटा के। तो क्या यहाँ से प्रूव हो जा रहा है। तो अब हमको cos इनवर्स को बाहर रखना है। यहाँ पे हमारा cos इनवर्स बाहर है, तब हमें x की मान की जरूरत है और x का मान हमको समीकरण 1 में दे रखा है कि x का मान किसके बराबर है cos थीटा के। यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आप इसका मान रखेंगे तब क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो थीटा बराबर हमको दे क्या रखा है cos इनवर्स, x का मान क्या रखेंगे x का मान लिखेंगे cos थीटा। ये हमारा फॉर्मेट बन गया किसका cos इनवर्स cos थीटा बराबर किसके है थीटा के। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चाहे आप इसको इस तरह से लिखें या इसको आप इस तरह से लिख लें कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर किसके हैं थीटा के। ये दोनों सही है। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से हमारे पास ये जो स्वयं समंजक गुण है ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स के, cos इनवर्स एक्स बराबर एक्स के। ये जो हमारा है ये वैल्यू है, मतलब मान के रूप में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये जो हमारा है ये थीटा है। थीटा मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी हमारे पास थीटा दे रखा होगा ये हमारे पास थीटा के रूप में है और ये हमारे पास मान के रूप में है, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी आपने देख ली। एक तो इसका रेसिप्रोकल कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के, cos इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के, tan इनवर्स एक्स बराबर होता है cot इनवर्स 1/x के। और सिमिलरली इसी तरह से इसकी तीनों के अपोजिट होता है। यहाँ पे आपने इसका जो स्वयं समंजक गुण था ये भी देख लिया कि हमारा जो साइन होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स के, cos इनवर्स बराबर होता है एक्स के, tan इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स के। अगर इसका थीटा के फॉर्मेट में देखें तब तो ये थीटा के फॉर्मेट में होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। ये दो प्रॉपर्टी आपने इसको देख लिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहीं इस रूप में दिया हो तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन में अगर इस रूप में दिया हो तो डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इस रूप में दिया हो मतलब थीटा का मान दिया हो तो हम इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। कब अगर ये थीटा इसके बराबर है तब। अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्स का मान दे रखा है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कब अगर ये एक्स इसके बराबर है तब। ये आपने देख लिया। अब हम इसके प्रतिलोम वृत्तीय फलन को देखते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स से किस प्रकार से और भी हमारे पास जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है उसको निकाला जाता है, उसको समझते हैं। अब हम एक हमारा फंक्शन लेते हैं इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से हम शेष हमारे पास जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है मतलब cos इनवर्स tan इनवर्स, ये जो हमारे पास वृत्तीय फलन है प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, इसका मान हम किस तरह से न्यूमेरिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये है साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष हमारे पास जो बचे हुए हैं साइन के बाद जो बचे हुए हैं cos tan उनकी शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन ज्ञात करना। अभी हम निकाल के बता रहे हैं तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास ये जो साइन इनवर्स एक्स है बराबर किसके है थीटा के। ठीक, तो ये हमारे पास हमने इसको प्रायोरिटी दी है कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से हम इसके और भी जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है उसको निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो साइन थीटा बराबर किसके होगा एक्स के। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब दोनों में आप एक जोड़ दीजिए, दोनों में आपने क्या किया, एक जोड़ दिया, दोनों पक्ष में आपने एक जोड़ दिया। यहां से इस x को आप इधर लेके आइए और इस साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके आइए। तो जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने देख लिया। अब दोनों पक्ष आपस में बराबर है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये आपको समझ में आ गया हमने कैसे किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ा है, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में कोई चेंजेस नहीं आता है। हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो भी वो बराबर हो जाएगा। जैसे हम ये कहें कि ये जो हमारा साइन थीटा है इसका आपने जो वर्ग किया है ये बराबर है एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो अंडर रूट लेने का मतलब क्या है, दोनों पक्षों का आपने पहले वर्ग किया उसका अंडर रूट ले लिया। तो अगर आप दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे तो ये जो है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया साइन थीटा। और यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है और इसका 1/2 होगा, तो ये वर्ग के ऊपर वर्ग है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे ए पे पावर यम पे पावर यन होता है तो ए पे पावर यम इंटू यन हो जाता है। ठीक वही हम मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स की। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ का जो हमने यूज किया है, लेकिन हमें शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन को ज्ञात करना है। साइन इनवर्स के बाद जो हमारा कास इनवर्स है, टेन इनवर्स है, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, हमको पता है कि मदर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1 माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से हमने इसको लिखा है। यहाँ से अगर आप दोनों को उल्टा करें तो हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि उल्टा कैसे किया जाता है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 कॉसेक नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और x का उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा x का उल्टा 1/x। तो यहाँ जब आप इन दोनों को उल्टा करेंगे तो ये जो होगा ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं। ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, दोनों को हमने उल्टा किया। ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को हमने पलट दिया है। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर जाएगा तो अभी हमने आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से एक और फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, यहां से आप फार्मूला यूज कीजिए कि हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के। तो हम सिर्फ ये लिखना चाहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख देंगे, इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको मिटा रहे हैं और यहां से हम लिख रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। यहां से अगर हम सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा को रखें, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -1, या आप इसको एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, या आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे किया हमने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, इसका आपस में गुणा किया, तो इसका उधर गुणा करेंगे तो 1 होगा, इसका इधर करेंगे तो -1 का गुणा कर रहे हैं, किसमें, -1 का गुणा कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस, सिर्फ अगर 1 लिख रहे हैं तो भी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए हमने सिर्फ माइनस लिखा है। तो ये हमारे पास ये मिल गया। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा है ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा के। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका आगे कुछ नहीं है प्लस है, प्लस माइनस -1, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ से आप दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे या अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, जब आप इन दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे, अभी हमने अंडर रूट लेना आपको सिखाया कि वर्ग करके जब आप अंडर रूट लेते हैं तो वही मिलता है। मतलब जब आप इसका वर्ग है, अगर इसका अंडर रूट लेंगे, ये जो अंडर रूट से ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये हमारे पास जो tan थीटा बराबर, इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहां से आपको इस एक्स स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा tan थीटा बराबर एक्स अपान नीचे वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें बच जाएगा। एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे समझिए कि चूंकि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, इसमें हम हमेशा इनवर्स फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो ये जो हमारा फंक्शन था, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा फंक्शन था cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से अगर लिखना चाहें आप तो कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से सिर्फ थीटा बराबर क्या होगा, cos उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है आप इसको ध्यान से रखिएगा, ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हमने कहां से निकाला, इसको हमने निकाला है यहां से। हमने एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया था, इस चीज को समझिएगा कि थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर आप थीटा के मान निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, जब आप यहां से थीटा का मान निकालेंगे ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मिल गया। हमारे पास ये जो फंक्शन था इसमें हमने थीटा की जगह पे क्या लिखा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसी थीटा के बराबर हमने क्या निकाल दिया, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी थीटा के बराबर हमने निकाल दिया tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का ये मतलब है ये जो थीटा है, ये जो हमारा थीटा है ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। यही थीटा किसके बराबर है, यही थीटा बराबर है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके पास कहीं पर भी इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो आप उसको, अगर थीटा की वैल्यू आपको पता हो तो यहाँ पे आप जो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, उसके बराबर होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी के बराबर होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी थी, व्युत्क्रम का गुण, स्वयं समन्वय गुण, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना। कैसे हमने निकाला, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स
प्रायोरिटी दिया मैंने, इसी को लेके चला और इससे मैंने निकाल लिया कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए आप कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में, और इसी से हमने निकाल लिया किसको, टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो ये जो हमारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स था, यही है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। और किस तरह से आप साइन इनवर्स एक्स की सहायता से आप टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम क्वेश्चन में समझेंगे।